अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक बार फिर बिहाड़ी के गांव 57WB में ले जाते हैं। इससे कबल भी इस गंभीर मसले को राव रफ़ीक साहब चीफ एग्जीक्यूटिव मुसाफ़ा न्यूज़ मीडिया पर उजागर कर चुके हैं, मगर बदकिस्मती से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का दावा करने वाली सरकार ने नज़रसानी नहीं की। आज मुसाफ़ा न्यूज़ की टीम डिप्टी एडिटर राव फरमान अली ने एक बार फिर रुख किया है बिहाड़ी के नवाही गाँव 57WB का और वहाँ के मसाइल अहले इलाका की ज़बानी वानने वाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। जी राव फरमान अली, क्या हालात है 57WB के? आज मैं मौजूद हूँ चेक नंबर 57WB, जो कि बिहाड़ी का एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पे तकरीबन कोई 500 या 700 घरों की रिहाइश है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जामिया मस्जिद 57WB बिहाड़ी की। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिहाड़ी में जो सेवरेज का निज़ाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जबकि मेन रोड पे बोर्ड लगा हुआ है सेवरेज का जो टोटली निज़ाम है यहाँ पे चेक नंबर 57WB में, जबकि नमाजियों के लिए बेतहाशा प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने की। जो है नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर मेरा कैमरा मैन आपको मस्जिद का सामने वाला रोड दिखा सके, बिल्कुल यहाँ पे नमाजी जो है पाक कपड़ों के साथ तो इम्पॉसिबल अगर नमाज पढ़ लें। और यहाँ पे मुअद्दिन जो है गाँव के बहुत से लोग भी इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ पे नमाज पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल जो है वो मुश्किल हो चुका है, मुहाल हो चुका है। और यहाँ पे आमदोरफ्त मेन रोड है ये 57WB का, और गंदी गलीज जो है पानी है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा वालेकुम खान। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हमारे साथ चेक नंबर 57 के रिहायशी है। आपका क्या ख्याल है जो ये रोड इतना गंदा है? साल पानी चलता रहता है, ये बंद नहीं होता। और ये हमारे MNS की नाअहली है कि वो दो बार मुंतखब होते हैं, हर बार यहाँ से जीतते हैं और कभी भी उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं किया। ये मैं समझता हूँ ये बहुत नाअहली है उनकी। स्टूडेंट है जी भाईजान, आप इस चक नंबर 57 की जो गलियां नाकस देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, 1.5 करोड़ रुपए की जो ग्रांट आई थी, आप तख्ती देख सकते हैं, वो उस पर 50,000 रुपये खर्चा कर दिया है कि ये सड़क नहीं दिख रही आपको। ये वज़ीर आज़म साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को मैं कहना चाहता हूँ, आप रोज़ाना कहते हैं करप्शन इमरान खान साहब कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये 1.5 करोड़ रुपए में क्या काम हुआ है आप बताएं। इस चक में आप यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे पूछ लें 1.5 करोड़ रुपए में 150 रुपये का फायदा हुआ हमारे गांव को। ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पैसे खाए हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जाए। अगर 1.5 करोड़ रुपए का सही तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो 1.5 करोड़ रुपए में हमारा गांव पैलेस बन सकता है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निसार अहमद राव। मैं 57WB का रहती हूँ और DCO साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आते हैं तो उनका गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। DCO साहब, खवातीन, स्कूल वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बैग होते हैं उनके पास, और इस गली से गुजरना जो कि आप देख ही चुके हैं नहायत ही मुश्किल है। लिहाजा DCO साहब से गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी इसका कोई हल निकलवाए। नाज़रीन, मस्जिद के सामने गंदे पानी का जोहड़ और सीवरेज का निज़ाम तबाह देकर अहले इलाका की तरफ से इंतज़ामिया के लिए दुआएं नहीं निकलती, क्योंकि सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए 57WB को 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली, जो ठेकेदारान अमले की मिली भगत से हड़प कर गए और सीवरेज का मसला जूं का तूं बरकरार है। अब एक बार फिर उम्मीद की जाती है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगाने वाली सोई हुई इंतज़ामिया इन गरीब लोगों की फरियाद सुनकर ज़रूर जागेगी। और गवर्नमेंट जो है इस रोड को साफ करवाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमारी गुजारिश है DPO साहब से, DCO साहब से कि यहाँ का विजिट किया जाए और कम से कम मस्जिद के सामने जो मेन रोड है उसको ज़रूर साफ करवाया जाए, ताकि नमाजी बाआसानी जो है पाक साफ कपड़े पहन के नमाज पढ़ सके। देखते रहिए मुसाफ़ा न्यूज़। डिप्टी एडिटर राव फरमान अली, पाकिस्तान जिंदाबाद।